हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है या एक्सटर्नल एजेंसी होता है जो किसी भी बॉडी पर लगता है तो उसके स्टेट को चेंज करने का कोशिश करता है। हम ये भी जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स का 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग विशेषता कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो एक फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ लगता होगा, एक फिक्स डायरेक्शन के साथ लगता हो, एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता हो और एक फिक्स सेंस होगा। यहां पर सेंस रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी को हम पुश कर रहे हैं कि पुल कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उसके इफेक्ट के बारे में भी पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है या किस तरह से हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेनली हम लोग फोर्स को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और दूसरे को कहते हैं बाउज नोटेशन। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे क्योंकि इसका मेजर एप्लीकेशन हम लोग जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको बताएंगे पॉलीगन लॉ में, ठीक है, या रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि बाय वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस आर इट हैज अ फिक्स मैग्नीट्यूड, एक फिक्स मैग्नीट्यूड होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है, फिक्स सेंस होता है और फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। ये कॉमन चीज है जो ऑलरेडी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा है कि ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन कैरिंग एन एरो, एरो हेड। क्या कर रहा है कि फोर्स को हम लोग कुछ नहीं कहते, इवन सिंपल फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब आप एक तीर बना देंगे, उसी को हम लोग क्या यहां पर कह रहे हैं, एरो कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक फोर्स है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, और अपने कॉपी में क्या करेंगे, यहां से फटाक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे और चांद को रख के यहां से हम 30 डिग्री का एंगल को मेजर कर लिए और यहां पर ओरिजिन के पास स्केल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का एक लाइन को खींच देंगे। तो क्या बता रहा है कि फोर्स को अगर आप वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो फोर्स को हम लोग एरो के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या कर रहा है, ए वेक्टर क्वांटिटी मतलब फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन कैरिंग ए एरो हेड, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, एंगल जो है और या उसको हम लोग स्लोप भी कह सकते हैं, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। जैसे यहां पर आपको बता रहा है कि मान लीजिए हमको कोई बोला कि एक फोर्स है 50 न्यूटन का, 30 डिग्री का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, इसको आप रिप्रेजेंट करके दिखाइए वेक्टर में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्केल मान लेंगे कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर अपने कॉपी में एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर जो एंगल दिया उसके अनुसार क्या करेंगे, प्रोटेक्टर से उसको नाप लेंगे और जो मैग्नीट्यूड है, जैसे अब यहां पर स्केल माने कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिए। तो यहां पर आप देखिए कि अगर हमको 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है। तो उससे पहले हम लोग क्या किए कि यहां से एक रेफरेंसेस लाइन ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एंगल कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री दिया, तो प्रोटेक्टर नाप के हम लोग ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री फोर्स का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अब यहां से हम 8 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिए, तो 8 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फोर्स का कितना कैरेक्टरिस्टिक है, 4। तो देखिए मैग्नीट्यूड दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है डायरेक्शन भी दिख गया, इस जगह से फोर्स लग रहा है, तो ये आपका जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। क्लियर हो गया। अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसका मतलब इस पॉइंट से बॉडी बाहर की ओर जा रहा है, इसलिए इसका जो सेंस है वो कैसा है, पुल है। तो आसानी से आप वेक्टर में या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से फोर्स को समझा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बाय बाउ नोटेशन। देखिए ये इंजीनियर बाउ थे जिन्होंने फोर्स को रिप्रेजेंट करने का एक अलग इस तरीका अपनाया था। ये क्या बोले, ये बोले कि अगर कोई फोर्स है आपके पास तो फोर्स
का जो आसपास का जो स्पेस होगा उसको हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर में, कैपिटल लेटर में एज्यूम कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक फोर्स F बराबर 50 न्यूटन था और इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये जो फोर्सेस 50 न्यूटन है, इसका ये वाला साइड एक स्पेस हो गया और इसका ये वाला साइड जो है दूसरा स्पेस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फोर्स रहेगा उसके एक साइड को कैपिटल लेटर से लिख देंगे और दूसरे साइड को भी कैपिटल लेटर से लिख देंगे। तो ये उस फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हो गया कि कहेंगे कि 50 न्यूटन का जो फोर्स है वह ए बी से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये 50 न्यूटन जो है वो स्केल में मेजर कर लिए तो 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये ए को यहां पर इनिशियल पॉइंट दिखाएंगे और ये बी जो है वो इसका फाइनल पॉइंट हो गया। तो अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी फोर्स को, मतलब 50 न्यूटन का फोर्स है, दिखा दिए, इस साइड ए लिख दिए, इस साइड बी लिख दिए, तो ऐसे डायग्राम को हम लोग स्पेस डायग्राम कहेंगे। और इस डायग्राम के मदद से अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग फोर्स डायग्राम कहेंगे। एक और इसमें समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल से 3 फोर्सेस, 4 फोर्सेस, 5 फोर्सेस या नंबर ऑफ फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस फोर्स के इस साइड को A से नाम दे देंगे, इस फोर्स के इस साइड को B से नाम दे देंगे। अब ये जो F3 फोर्स है, तो F3 फोर्स के इस साइड को तो ऑलरेडी हम लोग B कह दिए और इस साइड को हम लोग C कह देते हैं। फिर ये जो F2 है फोर्स, इसके दोनों साइड में देखिए A हो गया, C हो गया। तो अगर इस तरह से फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोग स्पेस डायग्राम कहते हैं। क्लियर एकदम हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को अब हम लोग को फोर्स डायग्राम में अगर लिखने के लिए बोलेगा तो मान लीजिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया रहता 50 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते और ये F1 कहां से है, तो A और B के बीच में है, तो इसलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट A देते हैं और फाइनल पॉइंट B दे देते हैं और ये F1 हो जाता है। मतलब जस्ट इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे, ये देखिए जस्ट इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे और रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिए ये जो F3 फोर्स है ये B और C के बीच में है, तो F3 फोर्स B और C के बीच में है, फिर इसके पैरेलल खींच दिए, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर तीसरा जो है ये देखिए F2 C और A के बीच में, तो इसके जस्ट पैरेलल फिर खींच दिए। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही आपका बाउ नोटेशन हो गया। इसका मतलब बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो हर फोर्स के बीच के स्पेस को, जैसे अगर आप एक और देखेंगे यहां पर, मान लीजिए एक रिएक्शन फोर्स यहां है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स यहां लग रहा है, करेक्ट है। तो इस फोर्स का नाम हम F1 दे दिए, इस फोर्स का नाम F2 दिए, इसका नाम हम रिएक्शन R1 दे दिए, इसका नाम हम रिएक्शन R2 दे दिए। तो आप इस फोर्स के इस साइड को A बोल दीजिए, इस फोर्स के इस साइड को B बोल दीजिए। अब ये F2 के इस साइड को B बोलेंगे और इस साइड को हम लोग C बोलेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये F1 फोर्स जो है वह A और B के बीच में है, F2 जो फोर्स है वह B और C के बीच में है, और ये R1 जो फोर्स है ये देखिए इसका कुछ नाम दे दीजिए D, ये A और D के बीच में है, और ये क्या है R2 जो है C और D के। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं इसी को हम लोग बाउ नोटेशन कह रहे हैं। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन में, इन दिस मेथड, इस मेथड में ए फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग 2 कैपिटल लेटर्स, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मतलब जो भी आप फोर्स कंसीडर करेंगे उस फोर्स के एक साइड में कोई कैपिटल लेटर से उसका नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं ABCDEFGH, और इसके दूसरे साइड में दूसरे कैपिटल से देते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बाउ नोटेशन कहते हैं और उसको हम लोग स्पेस डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसी के पैरेलल हम लोग कोई लाइन ड्रॉ कर दिए जिसमें हम लोग इसके इनिशियल पॉइंट को A से रिप्रेजेंट किए, फाइनल पॉइंट को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किए और इसके स्केल को एज्यूम कर लिए कि ये 5 सेंटीमीटर है यहां पर इस फिगर के अनुसार, तो ये वाले डायग्राम को हम लोग फोर्स डायग्राम कह रहे हैं। सिमिलरली यहां भी आपका जो है स्पेस डायग्राम हो गया और उसके मदद से हम लोग फोर्स डायग्राम, मतलब जब तक आप स्पेस डायग्राम नहीं बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन में क्या रहता, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देता, ये देखिए आपको 50 F1 बराबर 50 देता,
F2 बराबर मान लीजिए 70 न्यूटन दे देता, F3 बराबर मान लीजिए 80 न्यूटन दे देता। तो सबसे पहला बोलता है कि इसका बाउ नोटेशन रिप्रेजेंट कीजिए। तो पहला हम लोग क्या करते हैं बाउ नोटेशन में, इस फोर्स के एक साइड को कैपिटल ए से मान लेते हैं, इसके दूसरे साइड को कैपिटल बी मान लेते हैं। फिर ये फोर्स का, ये जो F3 फोर्स है इसका एक साइड B हो गया तो दूसरा साइड हम लोग C मान लेते हैं, और F2 फोर्स का दोनों साइड में नोटेशन हो गया। तो ये जो आप लिख दिए यही आपका बाउ नोटेशन हो गया, और इसी को एक नए नाम से भी जानते हैं स्पेस डायग्राम। और इसी स्पेस डायग्राम के मदद से हम लोग फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो एकदम पैरेलल होता है। मतलब ये लाइन के पैरेलल ये ड्रॉ करेंगे, ये लाइन के पैरेलल ये ड्रॉ करेंगे, ये लाइन के पैरेलल ये ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन का आने का चांसेस काफी कम होता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल सेक्शन है, तो यहां नहीं। पर हम, मेरे सिलेबस में ये सारा चीज है। हमसे कोई पूछे कि बाउ नोटेशन होता क्या है तो आप आसानी से अब बता देंगे कि सर किसी भी फोर्स को अगर हम कंसीडर कर लेते हैं एरो में, तो उसके एक साइड में हम किसी अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके दूसरे साइड को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी नोटेशन को हम लोग बाउ नोटेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतने रहने देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रीसॉल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और आपका जो लेक्चर है अब वो कंटिन्यूसली आते रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।